नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र थोड़ा पहले शुरू हो रहा है। पहले इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, इस पर एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। लेकिन विशेष सत्र संसद का बुलाने की मांग जो विपक्ष की है वो सरकार को स्वीकार नहीं हुई। तो अब इस मानसून सत्र को ही थोड़ा पहले कर दिया गया ताकि विशेष सत्र न बुलाना पड़े। लेकिन विशेष सत्र सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। खबर आई है, तमाम कुछ सांसदों का कहना है कि जो बहुत सारे सवाल पहलगाम हमले से लेकर संबंधित हैं, या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है, या फिर वो सीज फायर से संबंधित है, उससे संबंधित सवालों को लिया ही नहीं गया है, यानी ताकि लिखित और मौखिक रूप से संसद के भीतर प्रश्नकाल में उसका जवाब न देना पड़े। प्रश्नकाल के लिए जो पहले से ही प्रश्न भेजे जाते हैं सांसदों की ओर से कि वो किस मसले पर, किस ज़रूरी मसले पर संसद में मंत्रियों से सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, इस तरह के सवालों को प्रश्नकाल के लिए लिया ही नहीं गया। लेकिन जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, ज़रूरी मैटर्स होते हैं, आपको पता है कि उनको शून्यकाल में भी उठाया जाता है। कुछ विशेष जो मुद्दे होते हैं उन पर विशेष चर्चा की भी मांग की जाती है। तो विपक्ष इस तैयारी से मानसून सत्र में जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर पहलगाम हमले को लेकर अब तक क्या कुछ सरकार ने किया है उसकी जानकारी दे, जो अभी तक नहीं दी गई है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले लोग कौन थे जो चले आए सीमा के भीतर, और फिर 28 लोगों की जान लेकर वो चले भी गए। इतने सुरक्षित क्षेत्र में आकर उन्होंने हमला किया, अंजाम दिया। जो 4, 5, 6 आतंकवादी जितने भी थे उनकी पहचान तक अभी नहीं हो पाई है। उसके बाद वो गायब भी हो गए, और फिर उसी जम्मू कश्मीर से वो कहाँ चले गए हैं, किस जगह चले गए? क्या फिर वो सीमा पार कर गए, या फिर देश के अंदर ही वो है? और अंदर ही है तो वो फिर कभी भी इस तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है महत्वपूर्ण। दूसरी बात ये है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार, जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बारे में जिस तरह से बातें आ रही हैं कि राजनीतिक दबाव वहाँ पर काम कर रहा था। सेना आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का पूरा एक उद्देश्य लेकर पहुंची हुई थी। पाकिस्तान की भीतरी सीमा के तक जा पहुंच चुकी थी। वहां 9 ठिकानों को, बड़े कैंप्स जो थे आतंकवादियों के जहां संचालित हो रहे थे, उनको नष्ट किया। लेकिन सेना के बड़े अधिकारियों की ओर से ही अब ये बयान आए हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो नहीं कर पाए जो करना चाहते, जो करने का उनका उद्देश्य था, जो करने का उनका मकसद था। दूसरी बात ये कि अचानक ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, सेना ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने हमारे जो नागरिक ठिकाने हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में, वहाँ हमले किए, कई लोगों की जान गई, सैनिकों की जान गई, काफ़ी नुकसान हुआ। बावजूद इसके सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में जब सेना वहाँ पर हमले करने लगी तो फिर उसने सैन्य ठिकानों पर भी वहाँ पर हमले किए। लेकिन अचानक ऑपरेशन सिंदूर को रोक देने का फैसला कर लिया गया। सीज फायर की घोषणा हुई। दरअसल सीज फायर तब होता है जब 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा हो। कायदे में तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत पीड़ित था आतंकवाद से। तत्काल इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई थी। आतंकवादियों के सूत्र जो हैं वो पाकिस्तान के भीतर मिल रहे थे। पाकिस्तान से वो आतंकवादी शिविर संचालित हो रहे थे, वहीं से आतंकवादी आए हुए थे, उनकी पहचान की गई थी। तो टारगेटेड रूप में सेना ने उन जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया, और कुछ जो और बचे थे उनको नष्ट करने की वो तैयारी में थी। तो यहाँ पर कोई युद्ध नहीं था, कोई घोषित युद्ध नहीं था। अब पाकिस्तान की सेना जबरन जब उस युद्ध में आतंकवादियों का साथ देने के लिए आई तो फिर उसको भी मुंह की खानी पड़ी और उस पर भी हमले हुए। लेकिन अचानक इस युद्ध को रोकने की घोषणा कर दी गई। और सबसे जो गंभीर मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रोकने की घोषणा हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं, और मैंने उनको डर दिखाया है कि हम आपके साथ व्यापार रोक देंगे, ट्रेड रोक देंगे। उसके 1 घंटे के बाद ही विदेश सचिव ये घोषणा, वो भी एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि फिलहाल हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया है।
अब ये इतना बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के रोके जाने की घोषणा क्यों कर रहा है, किसने उसको ये अधिकार दे दिया है, और वो जो कुछ भी यहाँ पर एक बाइलैटरल बातचीत होनी चाहिए, द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए, उसकी सूचना अमेरिका की तरफ से आ रही है। बाद में पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अमेरिका की ओर से इसमें हस्तक्षेप किया गया और अमेरिका की ओर से मध्यस्थता की गई। भारत की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। विदेश मंत्री ने एक आध बार ये ज़रूर कहा कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं हुई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर देश में, विदेश में, दूसरी जगहों पर अपने यहाँ सांसदों के साथ बातचीत में अब तक वो 24 बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार भी उसका खंडन नहीं आया है। यहाँ तक कि विदेश सचिव ने भी या विदेश मंत्री ने भी जो ये बात कही कि कोई किसी तीसरे पक्ष की इसमें मध्यस्थता नहीं थी, उन्होंने ये कहने से अभी तक परहेज किया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस हैसियत से कह रहे हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब तक ये बात कहीं से भी एक भी बार सरकारी स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर ये नहीं आई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे अमेरिका हमारे इस तरह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। जहां हम द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं वहां वो कैसे मध्यस्थता का दावा कर रहा है और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। 2 दिन पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कह दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें 5 फाइटर जेट्स गिरे हुए हैं। ये दावा पाकिस्तान कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, जब से ऑपरेशन सिंदूर की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर उसने हमला किया भी, नुकसान हुआ। सेना के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि नुकसान हुआ। कितने जेट्स का नुकसान हुआ ये बात नहीं आई। ये बात भारत के जेट्स का नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान के जेट्स यानी फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं कहा, लेकिन 5 जेट्स की बात आई है। अब ये सवाल है कि वो भारत के हैं कि पाकिस्तान के। भारत के जहाज़ों को नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, ये बात सेना के जवान भी कह रहे हैं, और कह भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि युद्ध होगा तो उसमें नुकसान तो होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि उसमें हमने किया क्या, उस नुकसान के बाद हमने किस तरह से रिएक्ट किया, रिटेलिएट किया, यानी पाकिस्तान के ऊपर फिर हमने क्या किया है, कैसे कहर ढाया है। ये देखने वाली बात है और सही बात है कि उसके बाद सेना ने किस तरीके से वहाँ पर उसका जवाब दिया है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक उस नुकसान के बारे में कोई बात नहीं कही जा रही है। इस नुकसान को क्यों छिपाया जा रहा है, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर यह पहलगाम से लेकर सीज फायर तक का मुद्दा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस मुद्दे को एक बार फिर पहलगाम की घटना की तरह से, जैसे माफ़ कीजिएगा पुलवामा की घटना की तरह से 2019 में उसको उन्होंने पॉलिटिसाइज किया था, उसका राजनीतिकरण किया था, एक बार फिर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। जगह जगह पोस्टर्स लगने लगे, प्रधानमंत्री अपना सेना की वर्दी में तस्वीर खिंचाकर उनकी तस्वीरें लगने लगी, यानी जो सेना का किया धरा है उसका श्रेय खुद ले रहे हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि आप अमेरिका के दबाव में आप सीज फायर को तैयार हुए और इसका खंडन भी आप नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ये विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल है जो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा मानसून सत्र में बनने वाला है, और सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसका जवाब अब तक सरकार के पास है नहीं। और राजनीतिकरण करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर की, लेकिन अब वो खुद उससे बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो बिहार में किस तरीके से चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, मतदाता सूची का जिस तरह से वो पुनरीक्षण कर रहा है। ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है। जल्दबाजी में उसने बताया है कि 90% से ज़्यादा उसने मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया, फॉर्म उसने इकट्ठा कर लिए हैं। 28 जुलाई को इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सवालों से घिरी हुई है। पहली बात इसमें चुनाव आयोग का जो इंटेंशन है, चुनाव आयोग का की जो एक उसकी नीयत है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से ये फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, अधूरे आधे अधूरे फॉर्म, और कैसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इस सवाल पर भी सरकार घिरी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये सारा काम कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा अपनी जगह है, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार पर तमाम जो राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, किस तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था है,
ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। ओडिशा में किस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, बिहार में किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से उत्तर भारतीयों की पिटाई की जा रही है, एक भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वह एक पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि मारो, और एक भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद को कहते हैं कि हम समुद्र में डुबो कर मारेंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी पटक पटक कर मारने की बात करते हैं। इस तरह का कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेरेगा और सरकार को इन सारे मुद्दों पर जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। खास तौर पर पहलगाम के बाद, पहलगाम की घटना और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसको लेकर, और बिहार में जो SIR कर रहा है चुनाव आयोग, इसको लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।